हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिशार क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तत्सम तद्भव और देशज शब्द के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव और देशज शब्द के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ये कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका चिरंतन, ऑप्शन नंबर बी शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी सनातन या ऑप्शन नंबर डी अधुनातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिन्न प्रकृति का कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधुनातन जो है भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, जो इसका अधुनातन शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या है? आज तक का घटित काल। क्या होता है? आज तक का घटित काल, इसका मतलब होता है आज तक का घटित काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पंकज, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है जलज या ऑप्शन नंबर डी है कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमल। कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। कमल क्या है? रूढ़ शब्द कमल है। पंकज जलज ये क्या है? पंकज जलज जो है ये योग रूढ़ शब्द है। और विद्यालय क्या है? विद्यालय यौगिक शब्द है। पंकज जलज क्या है? योग रूढ़ शब्द है। और विद्यालय क्या है? विद्यालय यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कमल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए देवदूत, ऑप्शन नंबर बी नारीत्व, ऑप्शन नंबर सी पाठशाला या ऑप्शन नंबर डी दशानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दशानन। दशानन जो है योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण जो होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शब्द का अर्थ गंध है? ऑप्शन नंबर ए वास, ऑप्शन नंबर बी बास, ऑप्शन नंबर सी बास या ऑप्शन नंबर डी वासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बास। ऑप्शन नंबर बी बास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बास का अर्थ गंध होता है, जबकि वास का अर्थ क्या होता है? वास का होता है निवास। वास का अर्थ क्या होता है? निवास, जहाँ पर निवास करते हैं। और बास का अर्थ क्या है? इस बास का अर्थ क्या होता है? इस बास का अर्थ होता है तिनके की प्रजाति का एक लंबा सीधा पौधा या बम्बू। ठीक है, और वासक क्या है? वासक एक विशेषण शब्द है। इसका अर्थ होता है सुवासित करने वाला। क्या होता है? सुवासित करने वाला। इसका क्या अर्थ क्या होता है? सुवासित करने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शब्द का अर्थ ताकतवर है? ऑप्शन नंबर ए दारा, ऑप्शन नंबर बी करम या ऑप्शन नंबर सी रुस्तम या ऑप्शन नंबर डी कुरंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रुस्तम। रुस्तम शब्द का अर्थ क्या होता है? रुस्तम शब्द का अर्थ होता है ताकतवर। ठीक है दोस्तों, रुस्तम शब्द का अर्थ ताकतवर होता है। यह रुस्तम क्या है? रुस्तम एक पुल्लिंग शब्द है, ये भी याद रखिएगा। रुस्तम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और दारा क्या है? दारा एक समुद्री मछली का नाम है। दारा क्या है? एक समुद्री मछली है। दारा क्या है? समुद्री मछली। करम क्या है? करम मतलब होता है कार्य, कार्य करना करम। और कुरंग का मतलब क्या होता है? कुरंग का मतलब होता है बुरे रंग का या भद्दा, जिसका रंग बुरे रंग का या भद्दा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुस्तम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 या ऑप्शन नंबर डी है 8। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, मैं का तू, अच्छा का बुरा, ये क्या है? ये विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या? आज, कल, परंतु, है। अब आज में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं ना। कल में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। जैसे मैंने विकारी शब्द बताया लड़का, लड़का का लड़की। पहले लड़का क्या? लड़का एक पुल्लिंग है, लड़की क्या? स्त्रीलिंग है।
परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द जिनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द जिसके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आज है तो आज है, कल है तो कल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आलू, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी है कैची, या ऑप्शन नंबर डी है कुली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आलू। आलू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्या है? आलू जो है क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज क्या है? अंग्रेज जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। और कैची व कुली किस भाषा के हैं? कैची और कुली तुर्की भाषा के हैं। कैची और कुली किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? तो वो है आलू। अंग्रेज किसका है? फ्रेंच भाषा का है। और कैची व कुली किसका है? कैची व कुली तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए अकल, ऑप्शन नंबर बी अकेल, ऑप्शन नंबर सी अकेला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अकेला। एकल का मतलब क्या होता है? अकेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकेला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंध का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अंधा, ऑप्शन नंबर बी है ओत्र, ऑप्शन नंबर सी है अध, या ऑप्शन नंबर डी आम्र। तो अंध का तद्भव होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंधा। अंधा होगा। अंधा क्या होगा? अंध का तद्भव होगा अंधा। ठीक है दोस्तों, अंधा शब्द। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए आज, ऑप्शन नंबर बी आँख, ऑप्शन नंबर सी अग्र, या ऑप्शन नंबर डी आग। तो दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अग्र जो है, अग्र जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। अग्र क्या है? तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। और जो आज, आँख और आग है ये क्या है? ये तीनों जो है ना दोस्तों ये तद्भव शब्द है। क्या है? तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द है कौन? आँख, आज और आग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अग्रहायन, ऑप्शन नंबर बी अगहन, या ऑप्शन नंबर सी आग्रहण, या ऑप्शन नंबर डी अग्रासन। तो अगहन का तत्सम रूप दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए अग्रहायन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। अग्रहायन जो है अगहन का तत्सम रूप है। अगहन जो है ये हिंदू पंचांग का एक क्या है? महीना है। ठीक है, ये क्या है? हिंदू पंचांग का एक महीना है। और जो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं। जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वो हिंदी में वही शब्द का यूज़ किया जाता है, तो वही क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आग, या ऑप्शन नंबर डी आकार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आग। आग जो है अक्षी का तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अम्बु, ऑप्शन नंबर बी आम्बू, या ऑप्शन नंबर सी आम्र, या ऑप्शन नंबर डी आम्ब्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आम्र जो है आम का तत्सम शब्द है। ठीक है, आम का तत्सम शब्द क्या है? आम्र होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तद्भव शब्द क्या होता है? उससे होना। तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे होना, अर्थात संस्कृत से समान परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर ए ऊन्य, ऑप्शन नंबर बी उन्नर्य, ऑप्शन नंबर सी उरन, या ऑप्शन नंबर डी उर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उर्ण। उर्ण इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ण का तत्सम रूप कौन सा है? उर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विदेशी भाषा का है?
कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी कुसुम, ऑप्शन नंबर सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी कबूतर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कबूतर जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है कबूतर। ठीक है दोस्तों। जबकि हाथी क्या है? हाथी हिंदी भाषा का शब्द है। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब और कुसुम ये संस्कृत भाषा के शब्द है। प्रतिबिंब और कुसुम किसके हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और कबूतर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करपट का तद्भव रूप है? ऑप्शन नंबर ए और कपूर, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी करकट या ऑप्शन नंबर डी खप्पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। कपड़ा क्या है? करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। कपड़ा जो है करपट का तद्भव रूप है। कर्पूर, कपूर का क्या होता है? कर्पूर, कर्पूर के ऊपर रेप लग जाती है बड़ी की मात्रा। करपट का कपड़ा होता है। करकट का मतलब ककड़ा। करकट का मतलब क्या? ककड़ा। करकट का मतलब क्या होता है? ककड़ा, ककड़ा होता है करकट का मतलब। खप्पर का मतलब क्या होता है? खरपर, खरपर, खरपर ये होता है खरपर। खप्पर का खरपर होता है। करकट का ककड़ा। कपड़ा का क्या होता है? करपट। और कपूर का क्या होता है? कपूर। ये होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी ढीठ, ऑप्शन नंबर सी काठ या ऑप्शन नंबर डी कमल। तो कमल जो तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कमल जो है, कमल कौन सा शब्द है? यह तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे अब कान का तत्सम शब्द क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कान का क्या होता है? कर्ण होता है। ढीठ का क्या होता है? ढीठ का होता है धृष्ट, धृष्ट, धृष्ट होता है। ढीठ का क्या होता है? धृष्ट होता है। धृष्ट होता है, ट धृष्ट। और काठ का क्या होता है? काष्ठ। काठ का क्या होता है? काष्ठ। काठ का क्या होता है? काष्ठ होता है। काठ का क्या होता है? काष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तुरंत, ऑप्शन नंबर बी आज, ऑप्शन नंबर सी धीरज या ऑप्शन नंबर डी खरपर। तो दोस्तों खरपर जो है, खरपर क्या है? ये खरपर, खरपर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा खरपर, ये खरपर जो है ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। खरपर क्या है? मैंने अभी तुमको अभी एक पहले बताया खरपर ये ऐसा होना चाहिए। खरपर वैसे लिखा गया है लेकिन खरपर। और ये तुरंत, आज और धीरज ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। कौन से शब्द है? तद्भव शब्द है। और ये खरपर क्या है? खरपर तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है खरपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ, गांठ, गट्ठी, गुत्थी। तो ग्रंथि का तद्भव रूप होता है गांठ। कौन सा गांठ होता है? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्रंथि का तद्भव रूप कौन सा होता है? गांठ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी धड़ा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? वो होता है ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। क्या होता है? बी घोड़ा जो होता है वो घोटक का सही तद्भव शब्द है। ठीक है। देखिए जबकि गधे का क्या होता है? गर्दभ। गधे का क्या होता है? गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ। गर्दभ होता है गधे का। क्या होता है? गर्दभ। और घट का मतलब होता है घड़ा। ये है घट का मतलब घड़ा। घट मतलब होता है घड़ा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो बहुत लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रखते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।